हमें यहां पता करना है कि किस फलन में x अंतःखंड यानी x इंटरसेप्ट नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि x अंतःखंड वह स्थान होता है जहां फलन x अक्ष को प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करता है। अगर x अक्ष पर कुछ है तो हम कैसे पता करेंगे कि यहां क्या हो रहा है? अच्छा, अगर x अक्ष पर कुछ है तो हम कह सकते हैं कि y का मान 0 होगा, या जब y फलन के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि हमारा फलन 0 के बराबर होगा, और जब फलन 0 के बराबर है तो हमें x अंतःखंड यानी x इंटरसेप्ट मिलता है। इसलिए वास्तव में यह कहना समतुल्य है कि कौन सा फलन कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन सा फलन कभी 0 नहीं होगा। तो अब इस पहले फलन के बारे में सोचते हैं। चलिए इसे यहां लिख लेते हैं। यहां x का फलन f बराबर x का वर्ग जमा 5 है। यह बहुत रोचक है क्योंकि x का वर्ग हमेशा एक ऋणेतर यानी नॉन नेगेटिव संख्या होगी, इसलिए ये या तो 0 या इससे बड़ी होगी। यद्यपि x का मान ऋणात्मक यानी नेगेटिव है तो भी ये 0 या इससे बड़ा होगा, और यहां 5 वास्तव में धनात्मक यानी पॉजिटिव है, इसलिए यह पूरा मान या यूं कहें कि यह पूरा व्यंजक x का वर्ग जमा 5 हमेशा 5 से बड़ा या बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि x का फलन f का मान हमेशा 5 से बड़ा या बराबर यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, इसलिए x का फलन f कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि यह सत्य नहीं है तो चलिए इसे किसी दूसरे तरीके से हल करते हैं। मान लेते हैं कि x का फलन f बराबर 0 है और x का वो मान पता करते हैं जिसके लिए यह सत्य है। तो हम कह सकते हैं कि 0 बराबर x का वर्ग जमा 5 है और इसके दोनों पक्षों से 5 घटाते हैं, जिससे हमें ऋणात्मक 5 बराबर x का वर्ग मिलता है। और अगर हम इसके दोनों पक्षों का प्रधान वर्गमूल यानी प्रिंसिपल रूट लेते हैं तो हमें ऋणात्मक 5 का प्रधान वर्गमूल बराबर x मिलेगा। हम इसे ऋणात्मक 5 का धनात्मक या ऋणात्मक प्रधान वर्गमूल भी कह सकते हैं, लेकिन इसे ऐसा कहना बेकार होगा क्योंकि हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं और कोई भी ऐसी वास्तविक संख्याएं नहीं है जो ऋणात्मक 5 का वर्गमूल है। इसलिए x का फलन f का कोई अंतःखंड नहीं है। तो यहां यह सत्य है कि इसका कोई भी x अंतःखंड नहीं है। चलिए देखते हैं कि क्या इनमें से किसी के पास x अंतःखंड है। याद रखिए, हमें x अंतःखंड तभी मिलता है जब किसी भी बिंदु पर फलन का मान 0 होता है। हम यहां देख सकते हैं कि यहां x का फलन g को वास्तव में इस सारणी यानी टेबल से परिभाषित किया गया है। हम देख सकते हैं कि यह भी 0 के बराबर है और यह 0 के बराबर तब होगा जब x का मान 0 होगा, इसलिए ये x अक्ष को ठीक यहां प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करती है। अब आइए x का फलन h को देखते हैं। हमें पता करना है कि यह x अक्ष को कहां प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करता है। अच्छा, हम इसे देखकर ही कह सकते हैं कि यह x अक्ष को ठीक यहां प्रतिच्छेद करता है, इसलिए x का फलन h बराबर 0 तब होगा जब x का मान ऋणात्मक 6 होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंत के दोनों फलनों का x अंतःखंड यानी x इंटरसेप्ट होगा, लेकिन इससे पहले फलन का x अंतःखंड नहीं होगा।